एक अंधेरी रात की भांति है तुम्हारा जीवन, जहां सूर्य की किरण का होना तो असंभव, मिट्टी की दिए की छोटी सी लौ भी नहीं। इतना ही होता तो भी ठीक था। निरंतर अंधेरे में रहने के कारण तुमने अंधेरे को ही प्रकाश भी समझ लिया है। और जब कोई प्रकाश से दूर हो और अंधेरे को ही प्रकाश समझ ले तो सारी यात्रा अवरुद्ध हो जाती। इतना भी होश बना रहे कि मैं अंधकार में हूं तो आदमी खोजता है, तड़फता है प्रकाश के लिए, प्यास जगती है, टटोलता है, गिरता है, उठता है, मार्ग खोजता है, गुरु खोजता है। लेकिन जब कोई अंधकार को ही प्रकाश समझ ले तब सारी यात्रा समाप्त हो जाती है। मृत्यु को ही कोई समझ ले जीवन तो फिर जीवन का द्वार बंद ही हो गया। एक बहुत पुरानी यूनानी कथा है। एक सम्राट को ज्योतिषियों ने कहा कि इस वर्ष पैदा होने वाले बच्चों में से कोई एक तेरे जीवन का घाती होगा। ऐसी बहुत कहानियां हैं संसार के सभी देशों में। कृष्ण के साथ भी वैसी कहानी जुड़ी है और जीसस के साथ भी वैसी कहानी जुड़ी है, लेकिन यूनानी कहानी का कोई मुकाबला नहीं। सम्राट ने जितने बच्चे उस वर्ष पैदा हुए सभी को कारागृह में डाल दिया, मारा नहीं, क्योंकि सम्राट को लगा कोई एक इनमें से हत्या करेगा और सभी की हत्या मैं करूं, ये तो महापातक हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे बड़ी मजबूत जंजीरों में जीवन भर के लिए कोठरियों में डाल दिए गए। जंजीरों में बंधे बंधे ही वे बड़े हुए। उन्हें याद भी न रही कि कभी ऐसा भी कोई क्षण था जब जंजीरें उनके हाथ पर न रही हो। जंजीरों को उन्होंने जीवन के अंग की तरह ही पाया और जाना। उन्हें याद भी तो नहीं हो सकती थी कि कभी वे मुक्त थे। गुलामी ही जीवन थी और इसलिए उन्हें कभी गुलामी अखरी नहीं, क्योंकि तुलना हो तो तकलीफ होती है। तुलना का कोई उपाय ही न था। गुलाम ही वे पैदा हुए थे, गुलाम ही वे बड़े हुए थे, गुलामी ही उनका सार सर्वस्व थी। तुलना न थी स्वतंत्रता की और दीवालों से बंधे थे वे भयंकर मजबूत जंजीरों से। और उनकी आंखें अंधेरी की इतनी आदी हो गई थी कि वे पीछे लौट के भी नहीं देख सकते थे जहां प्रकाश का जगत था। प्रकाश को देखते ही उनकी आंखें बंद हो जाती थी। प्रकाश तिलमिलाता था, प्रकाश कष्ट देने लगा था। अंधेरे से इतने राजी हो गए थे कि अब प्रकाश से राजी नहीं हो पाती थी आंखें। सिर्फ अंधेरे में ही आंख खुलती थी, प्रकाश में तो बंद हो जाती थी। तुमने भी देखा होगा, कभी घर के शांत स्थान से भरी दोपहरी में बाहर आ जाओ, आंख तिलमिला जाती। छोटे बच्चे पैदा होते, 9 महीने अंधकार में रहते हैं मां के पेट में। प्रकाश की एक किरण भी वहां नहीं पहुंचती। और जब बच्चा पैदा होता है तो ना समझ डॉक्टरों का कोई अंत नहीं है। जहां बच्चा पैदा होता अस्पताल में, वहां वे इतना प्रकाश रखते हैं कि बच्चे की आंखें तिलमिला जाती और सदा के लिए आंखों को भयंकर चोट पहुंच जाती।
बच्चे को पैदा होना चाहिए मोमबत्ती के प्रकाश में, वहां हजार हजार कैंडल के बल्ब लगाने की जरूरत नहीं। दुनिया में जो इतनी कमजोर आंखें हैं, उनमें से 50% के लिए अस्पताल का डॉक्टर जिम्मेवार है। उसको सुविधा होती है ज्यादा प्रकाश में, वो देख पाता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन उसकी सुविधा सवाल नहीं है, सुविधा तो बच्चे की है। जो जीवन भर रहे हों अंधकार में, 9 महीने नहीं पूरे जीवन, वो पीछे लौट के भी नहीं देख सकते थे, वो दीवार की तरफ ही देखते थे। राह पर चलते लोगों, खिड़की द्वार के पास से गुजरते लोगों की छायाएं बनती थीं सामने दीवार पर। वे समझते थे वे छायाएं सत्य, यही असली लोग हैं। उस छाया को ही वे जगत समझते थे। छाया के इस जगत को ही हिंदुओं ने माया कहा है। असली तो दिखाई नहीं पड़ता, असली का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। असली को देखने के लिए आंख चाहिए, समर्थ आंख, जो प्रकाश में खुल सके, जो सूरज के आमने सामने हो सके। अंधेरी की आदि आंख सत्य को नहीं देख सकती। सत्य ढका हुआ नहीं है, सत्य तो प्रकट है, उगड़ा हुआ है। तुम्हारी आंख कमजोर है और सत्य को न देख पाएगी। धीरे धीरे उन्होंने पीछे लौट के देखना ही बंद कर दिया। पीछे लौट कर देखने का मतलब ही था आंख में आंसू आ जाएं। वो पीड़ा का जगत था। तुमने भी सत्य को देखना बंद कर दिया है, और जब भी कोई सत्य तुम्हें दिखा देता है तो पीड़ा होती है। आनंद जन्मता नहीं, कष्ट ही होता है। जब भी कहीं कोई सत्य कह देता है तो कष्ट ही होता है। लेकिन एक आदमी ने हिम्मत की, क्योंकि उसे शक होने लगा। ये छायाएं छायाएं ही हैं, क्योंकि उनसे बोलो तो ये उत्तर नहीं देती। इन्हें छुओ तो कुछ भी हाथ में नहीं आता, इन्हें पकड़ो तो कुछ पकड़ में नहीं आता। एक आदमी को शक होने लगा, कोई मनीषी, कोई बुद्ध। उस आदमी ने धीरे धीरे पीछे देखने का अभ्यास शुरू किया। वर्षों लग गए, बड़ा कष्ट हुआ। जब भी पीछे देखता आंखें तिलमिला जाती, आंसू गिरते, लेकिन उसने अभ्यास जारी रखा। वो बड़ी तपश्चर्या थी। फिर धीरे धीरे आंखें राजी होने लगी, और तब वो चकित हुआ कि हम किस कारागृह में पड़े और हमने छायाओं को सत्य समझ लिया है। वो पीछे देखने में समर्थ हो गया। उसकी गर्दन मुड़ने लगी और उसकी आंखें देखने लगी बाहर के रंग, वृक्ष और वृक्षों में खिले फूल, राह से गुजरते लोग। रंगीन थी दुनिया काफी, छायाएं बिल्कुल रंगहीन थी, उदास थी। बाहर उत्सव था, छायाओं में कोई उत्सव पकड़ में नहीं आता था। बच्चे नाचते गाते निकलते थे, छायाएं तो बिल्कुल चुप थी। वहां वाणी न थी, वहां मुखरता न थी। बाहर पीछे छिपा हुआ असली जगत था। उस आदमी ने धीरे धीरे इसकी चर्चा दूसरे कैदियों से शुरू की। बाकी कैदी हंसने लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हम तो सदा से यही सुनते आए हैं कि यही सत्य है जो सामने है, और हम तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता सिवाय अंधकार के। जब आंख बंद हो जाए तो सिवाय अंधकार के कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि अंधकार हो सकता है सिर्फ आंख बंद हो जाती हो, लेकिन दोष कोई अपने ऊपर कभी लेता नहीं। तो कोई ये तो मानता नहीं कि मेरी आंख बंद हो सकती है इसलिए अंधकार है। लोग मानते हैं अंधकार है इसलिए अंधकार है। मेरी आंख और बंद हो सकती, ये कहीं संभव है? हम अपनी आंख तो सदा खुली मानते हैं, अपना हृदय तो सदा प्रेम से भरपूर मानते हैं, अपनी प्रज्ञा तो सदा प्रज्वलित मानते हैं, अपनी आत्मा तो सदा जागृत मानते हैं, और यही हमारी भ्रांतियों की जड़ है। फिर कैदियों की संख्या बहुत थी, वो अकेला था।
लोकतंत्र कैदियों के पक्ष में था, बहुमत उनका था। और उन्होंने कहा कि अगर